बहुत बहुत स्वागत। आप देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। लोकसभा चुनाव के लिए कल मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें टीकमगढ़ है, दमोह है, खजुराहो है, सतना है, रीवा है, होशंगाबाद शामिल है। मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान दल पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख लीजिए। टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद की तस्वीरें। कल दूसरे चरण का मतदान, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग, तैयारियां पूरी, टीम रवाना हो चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं। टीकमगढ़, दमोह, सतना यहां पर वोटिंग होनी है। खजुराहो, रीवा, होशंगाबाद यहां पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 6 सीटें, दूसरा चरण, पूरे देश में तकरीबन 89 सीटें, 88-89 सीटें। और मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो ये 6 सीटें कई दिग्गजों की साख दांव पर है। और सहयोगी आशीष जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किस तरह की तैयारियां हैं? कल चूंकि मतदान शुरू हो जाएगा, उनसे एक एक अपडेट हम आपको ले लेते हैं आपके लिए। नरेंद्र, क्या कुछ तैयारियां, टीम रवाना हो चुकी हैं, पोलिंग सेंटर तक पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए ललित, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से सत्ता का जो महासंग्राम है, दिल्ली का जो दंगल है, उसको जीतने के लिए मतदान दल की जो पार्टियां हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। और जहां तक बात की जाए खजुराहो लोकसभा सीट की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी भाजपा के दिग्गज चुनावी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से उनको वॉक ओवर दिया है। यहाँ पर प्रत्याशी गठबंधन में सपा को प्रत्याशी को उतारा गया था, लेकिन नामांकन खारिज होने के बाद एक तरह से सेफ गेम यहाँ पर बी.डी. शर्मा खेल रहे हैं। वहीं दूसरी बात, छतरपुर जिले की टीकमगढ़ लोकसभा सीट भी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। सभी मतदानों पे मतदान जो दल हैं वह पहुंच चुके हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर मतदान दल पहुंचे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर जो बूथ बनाए गए हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और जो दल हैं, सुबह चूंकि जल्दी यानी तड़के 7 बजे ही मतदान शुरू हो जाना है, और जो मतदान की प्रक्रिया है शाम 6 बजे तक इन मतदान केंद्रों पर चलेगी। तो उसकी तैयारियां मतदान दलों ने अभी से कर ली हैं, ताकि सुबह होते ही, चूंकि यहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, करीब 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही यहां पर तापमान जा रहा है, तो इसको देखते हुए मतदान दल भी यहां पर बिल्कुल चौकस नजर आ रहे हैं। जी ललित, बिल्कुल आपकी बात सही है। खजुराहो वैसे भी हॉट सीट थी और चुनाव ने उसे हॉटेस्ट सीट में तब्दील कर दिया है। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, द से दमोह, द से दोस्ती और द से दिलचस्प समीकरण, ये सब दमोह के चुनाव में नजर आने वाला है। क्या तैयारियां? ललित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दमोह में तैयारियां तो पूरी कर ली गई हैं। सुबह से ही मतदान दलों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में बुलाया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के द्वारा यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई थी, और यहाँ से फिर सभी को मतदान सामग्री दी गई और उनको रवाना भी किया गया। सभी मतदान दल अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत भी वहाँ पर किया गया है। तो कल की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर संवेदनशील, अति संवेदनशील और नॉर्मल जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर कल से सुबह जब 6 बजे मकपोल होगा और 7 बजे से मतदान शुरू होगा, तो शाम को 6 बजे तक यह मतदान चलेगा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से राहुल सिंह लोधी प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को मैदान पर उतारा है। तो इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला दमोह में देखने को मिल रहा है। दमोह एक तरह से वीवीआईपी सीट रही है, चूंकि 2 बार से केंद्र के मंत्री रहे प्रहलाद सिंह पटेल सांसद रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको पार्टी के द्वारा नरसिंहपुर से चुनाव लड़ाया गया। तो वहीं अब वो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, लेकिन अब राहुल सिंह को यहाँ पर टिकट दिया गया और वो चुनावी मैदान में है। तो तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं और सुबह सवेरे से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में वोटर मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, अपने वोट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि गर्मी की बात बताई जा रही है, तो 41.5 डिग्री सेल्सियस आज का तापमान जो दर्ज किया गया है मौसम विज्ञान केंद्र से जो जानकारी लगी है, उसमें 41.5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान दर्ज किया गया। तो निश्चित ही गर्मी का प्रभाव मतदान पर देखने मिलेगा। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर के द्वारा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस तरह के प्रयास किए गए कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकले। लेकिन जिस तरह से 41.5 डिग्री तापमान था, आज काफी गर्मी थी,
कल भी इसी तरह की संभावना है कि काफी गर्मी रहेगी और चुनाव में भी गर्मी देखने मिलेगी। ललित जी, जाहिर तौर पर चुनाव में भी गर्मी देखने को मिलेगी। गर्मी का जिक्र, दरअसल गर्मी का जिक्र हो और हम छतरपुर खजुराहो की बात ना करें। नरेंद्र, एक बात और, चुनौती दरअसल सबसे बड़ी यही होगी, बीजेपी को रिकॉर्ड बनाना है, इस वजह से वो वोटर्स को लेकर आएगी। चुनाव आयोग को परसेंटेज बढ़ाना है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। और विपक्ष अगर कहीं कोई फाइट है, प्रजापति चाहते हैं कि वोटर्स का फायदा मिले, तो उनके लिए भी वोटर को निकालना चुनौती होगी। नरेंद्र, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जाहिर सी बात है कि जैसे ही दिन सूर्य जो होगा वो बढ़ता जाएगा और जैसे ही दोपहर होगी तब जाकर यहाँ पर भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। उससे पहले ही प्रयास रहेगा जो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं या अन्य दलों के जो भी कार्यकर्ता हैं, उनका प्रयास यही रहेगा कि मतदाता को हर हाल में दोपहर होने के पहले पहले बूथ तक लाएं, ताकि यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके। लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग के हाँ, मां नर्मदा की धरती भी हमें चलना होगा। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, किस तरह की तैयारियां, क्या नजर आ रहा है? वोटर को निकालना चुनौती होगा कल नर्मदापुरम के लिए, नर्मदापुरम में भी। शैलेंद्र जी, निश्चित तौर पर नर्मदापुरम की यदि बात की जाए तो 18,55,692 जो कुल मतदाता हैं वो कल अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस दौरान जो 2203 मतदान केंद्र हैं उन पर मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। 526 क्रिटिकल केंद्र हैं। 61,000 जो हैं वो युवा वोटर हैं, पहली बार वोट करने वाले लोग हैं और प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा चुकी हैं। नांदिया जो तकरीबन 250 किलोमीटर का सबसे दूरस्थ मतदान केंद्र है, वहां पर भी मतदान दल पहुंच गया है। 393 जो बूथ हैं उनका संचालन महिला कर्मियों द्वारा किया जाएगा। एक दिव्यांग बूथ भी बनाया गया है। लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भीषण गर्मी का दौर है, 40+ जो है वो टेम्परेचर चल रहा है। ऐसे में मतदाता को बूथ पर लाना कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ये बेहद जरूरी होगा। भाजपा ने पिछले चुनाव में 5,53,000 की जो लीड बनाई थी, उसे बरकरार रखने के लिए जहां भाजपा मेहनत करेगी, वहीं कांग्रेस को मेहनत करना होगा मतदाता को अपनी साइड मूव करने के लिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। और आगे भी जो हमारे सहयोगी उनके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ा अपडेट आपको बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर। आज रात 10 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे, भोपाल में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कल राजगढ़ और अशोक नगर में उनकी जनसभा होनी है, दूसरे चरण का मतदान। और उससे पहले अमित शाह आज रात 10 बजे पहुंचेंगे भोपाल में रात्रि विश्राम, और कल राजगढ़, ये हॉट सीट में से एक है, और अशोकनगर में जनसभा करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन मध्य प्रदेश के मुरैना से कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने मुस्लिम आरक्षण और संपत्ति के बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र रच रही है। मध्य प्रदेश की ओबीसी की कई जातियों के आरक्षण को समाप्त करने की नई चाल चली जा रही है। पीएम मोदी ने दावा किया कि 19 दिसंबर 2011 को केंद्र में तब की कांग्रेस सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक नोट संसद में लेकर आई थी, जिसमें ओबीसी समाज के आरक्षण का एक हिस्सा काटकर मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात कही गई थी। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में आकर ओबीसी के आरक्षण को अपने विशेष चहेते वर्ग को देना चाहती है। सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उच्च वर्ग के होंगे, धनी होंगे, व्यापारी होंगे, उद्योगपति होंगे, न्यायमूर्ति होंगे, कोई भी होंगे, बस सिर्फ वो मुसलमान होना चाहिए। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। मुरैना में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में भिंड मुरैना के लोग इलाके में हुए विकास को देख रहे हैं। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और तेजी से विकास करने जा रहा है।
में हुए विकास को भिंड, मुरैना, ग्वालियर के वो लोग और ज्यादा अनुभव कर रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस का वो काला दौर देखा है। 4 जून के बाद हमारे तेज तर्रार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास और स्पीड पकड़ने जा रहा है। इधर झाबुआ में कांग्रेस को झटका लगा है। विक्रांत भूरिया के करीबी नेता हैं विजय भाबर, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सदस्यता दिलाई है। विक्रांत भूरिया के करीबी विजय भाबर बीजेपी में शामिल हो गए। इंदौर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने नामांकन दाखिल किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामांकन फॉर्म जमा करवाने के लिए पहुंचे। सीएम के साथ साथ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी इस दौरान मौजूद रहे। खजुराहो और सूरत सीट पर नामांकन को लेकर उठापटक से कांग्रेस अलर्ट मोड में है। उज्जैन में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस के एक उम्मीदवार दीपिका सुरेंद्र मरमट का एक डमी नॉमिनेशन करवाया गया है। आपको बता दें कि अगर किसी वजह से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो जाता है तो दूसरी उम्मीदवार दीपिका सुरेंद्र मरमट चुनाव मैदान में बीजेपी उम्मीदवार अनिल फिरोजिया को चुनौती दे सकेंगी। खंडवा में बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानेश्वर पाटिल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नामांकन पत्र के 4 सेट दाखिल किए। इधर कांग्रेस उम्मीदवार भी खजुराहो और सूरत के मामले को देखते हुए अलर्ट नजर आए। कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र पटेल ने भी 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की तरफ से एक डमी उम्मीदवार ने भी नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, खंडवा सीट पर चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। मैंने अपने 4 सेट में डालना था तो 2 सेट आज फॉर्म पुनः भर दिए गए हैं और एक हमने डमी फॉर्म भी कांग्रेस पार्टी से ओर से भरवाया है किशोर महाजन जी का। ये प्रक्रिया इसलिए इतना करना पड़ रहा है, खजुराहो में और सूरत में जिस प्रकार से फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट कर दिए और एक पार्टी को अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से वंचित किया, इसको देखते हुए हमने डमी फॉर्म भी आज भरवाने का भरा है। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे और उनके बेटे महान आर्यमन का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। इसी क्रम में ग्रामीण महिलाओं से प्रियदर्शनी राजे ने मुलाकात की। महिलाओं से बात करते हुए वो भावुक भी हो गईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब महाराज चुनाव हार गए थे तब भी उन्हें गुना क्षेत्र की जनता की याद आती थी। महाराज गुना की जनता के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। प्रियदर्शनी राजे ने कहा कि महाराज से पूछती थी कि आखिर क्यों जनता के बीच जा रहे हो। बदले में महाराज कहते थे, अगर अपने परिवार के बीच ना जाऊं तो कहां जाऊं। जिसको वो पूरा काम करवाना पड़ता है उसको बहुत झेलना पड़ता है। आसान और आप सबको कुछ चीजें कह रही हैं। दमोह में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह है। एक महिला टीचर अपनी बेटी के साथ चुनाव की जिम्मेदारी निभाने के लिए पहुंची है। माध्यमिक शिक्षा बबीता अठिया इनका नाम है। अपनी बेटी के साथ ही मतदान सामग्री लेने पहुंची। पोलिंग पार्टी के रवाना होने से पहले वो अपनी बेटी को खाना खिलाते नजर आए। बबीता अठिया हूँ, माध्यमिक शिक्षक और इटवा हीरालाल हूँ और P1 पे मेरी ड्यूटी लगी हुई है जो कि हमें अपना सफलतापूर्वक काम कराना है। सभी का सहयोग चाहिए। बेटी को लेकर भी मतदान जारी है आप? जी बिल्कुल। ऐसे क्यों? अब वो तो हमारा काम है। मैं स्कूल भी लेके जाती हूँ तो अब चुनाव में भी अब उसका काम करवाएंगे। जैसे स्कूल का काम है वैसे हमारा चुनाव का काम है। दिक्कत नहीं होगी आपको? नहीं मैनेज कर लूँगी।
कोई दिक्कत नहीं होगी। काम कराना है, काम होना चाहिए। तो मम्मी भी और मतदान कर्मी भी दोनों जिम्मेदारियों को, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दमोह से, कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं, नरसिंहपुर से इस तरह की तस्वीरें आई हैं, जब अपनी जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ और एक माँ की जिम्मेदारी भी ये निभा रही हैं मतदान कर्मी।